नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूजीसी नेट जून 2025 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है वो इसमें मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना और सभी स्टेप आपको क्लियर हो जाएंगे। अपने मोबाइल में भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है यूजीसी नेट की वेबसाइट पर। यह है UGCnet.nta.ac.in। ठीक है, यहाँ पर आपको चले जाना है। आपको मैं दिखा देता हूँ वेबसाइट। यहाँ पर चले जाना है UGCnet.nta.ac.in। ठीक है, और अब आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जाकर इंफॉर्मेशन बुलेटिन जून 2025 ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिंक दिया गया है यूजीसी नेट जून 2025, क्लिक हेयर टू रजिस्टर एंड लॉगिन। इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड हेयर लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने से पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन या एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फीस की डिटेल यहाँ पर दी गई है जून 2025 की, किसकी कितनी फीस लगने वाली है। जनरल अनरिजर्व कैटेगरी 1150, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 600 रुपये, एससी की, एसटी की और पीडब्ल्यूडी की 325 रुपये और थर्ड जेंडर की 325 रुपये। और ये सारी चीजें आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेनी है, किस तरह का फोटो लगेगा। ठीक है, फोटो का साइज 10 से 200 के बी होना चाहिए और सिग्नेचर का साइन जो साइज है 4 केबी से 30 केबी तक होना चाहिए और क्लियरली, ठीक है, विजिबल होना चाहिए आपका। उसके बाद आपका पासवर्ड इस तरह से बनाना है जो चीजें इसमें लिख रखी है। एक लोअर केस होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए और स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए। उसके बाद हम क्लिक हेयर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। आधार से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या डिजी लॉकर से या बैंक एकेडमिक बैंक क्रेडिट आईडी से। ठीक है, और भाई यहाँ पर है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडीज एबीसी आईडी से। ठीक है, या पासपोर्ट से, पैन कार्ड से, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। तो मैं पहले वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपको एक बार बताता हूँ। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आधार नंबर डालना है और जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना। एक बार मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आधार से आपकी सारी डिटेल जो ओपन हो जाती है। आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट आपको दिखेंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, और ठीक है, उसके बाद आपको फादर नेम भरना है और अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर। ठीक है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप डालना चाहते हैं तो नेशनलिटी। ये सारी चीजें डालने के बाद एड्रेस डालने के बाद, ठीक है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस डालने के बाद, पासवर्ड बनाने के बाद, ठीक है, और सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको कैप्चा भर के सबमिट कर देना है। ये सारी चीजें भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपने जो भी भरा है वो सारी चीजें आपके सामने शो हो जाएंगी और आपको चेक करना है कि वो सारी चीजें आपके आपकी जो सभी ठीक भरी गई है। कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सारी चीजें एक बार चेक करके, ठीक है, देख लेना और इनके ऊपर आपको वेरीफाई कर देना, क्लिक कर देना है। उसके बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। अगर कोई गलती है तो एडिट में जाके आप दोबारा से एडिट कर सकते हैं और सबमिट के में जाके आप रजिस्ट्रेशन को पूरा कर सकते हैं। तो जैसे हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म
एंड गेट ओटीपी। क्या आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं और ओटीपी पाना चाहते हैं? तो यस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी चला गया है और वहां से ओटीपी चेक करना है और यहाँ पर आपको डाल देना है। ये ओटीपी मेल एनटीए ऑनलाइन के नाम से आएगा और यहाँ पर ये ओटीपी डालकर आपको वेरीफाई कर देना है। जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा यूर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू यूर ईमेल आईडी। जो आपका एनटीए का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका एप्लीकेशन नंबर आपकी मेल आईडी पर पहुंचा दिया गया है। ठीक है, तो वहां से आप अपना एप्लीकेशन नंबर चेक कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको इस पेज की राइट साइड में आईडी और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेना है। अब आपके सामने आपकी प्रोफाइल खुल चुकी है जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका जो हमने किया था। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, अभी भरना है इस यहाँ पर जाके एप्लीकेशन में। उसके बाद मोबाइल वेरीफाई करना है, जैसे अभी ईमेल वेरीफाई करी है वैसे ही मोबाइल वेरीफाई करना है। तो एक बार हम एप्लीकेशन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, मोबाइल वेरीफाई के बाद पेमेंट होगी। ठीक है, यानी कि आपके पास 4 सब्जेक्ट स्टेप है। डैशबोर्ड के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, मोबाइल वेरीफाई करना है और पेमेंट कर देनी है। तो हम एक बार एप्लीकेशन में चलते हैं। आपकी एप्लीकेशन के अंदर ये मांगता है कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल और एग्जाम सेंटर की डिटेल और कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने करने के लिए बोलता है, वो अपलोड करने होंगे। फिर उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। तो अभी हम अब भरने वाले हैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल। तो लेफ्ट साइड में कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है और कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल आपकी भरी हुई मिलेगी क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त अभी अभी जो भरी है उसको केवल वेरीफाई करना है, दोबारा से भरने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कैटेगरी के अंदर, पर्सनल डिटेल के अंदर ये आपसे कैटेगरी पूछेगा, कंफर्म कैटेगरी करनी है। पैन कार्ड जो डाला है आपने, ठीक है, वो देखना एक बार कंफर्म करना है, यानी आधार कार्ड से जो भी अलग आईडी आपने दी है एक और, उसको वेरीफाई करना है। डोमिसाइल हरियाणा का है। ठीक है, क्या आप डायबिटिक है? ठीक है, डायबिटिक है, अगर है तो यस करिए, नहीं तो नो। एनुअल इनकम आपको भरनी है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा भर के आई एग्री कर देना है और सबमिट कर देना है। इसके अलावा आपसे ये पूछता है कि क्या आपको आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर एनएफओबीसी यानी नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं? तो मैंने नहीं भरा है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फेलोशिप लेना चाहते हो, तो यस कर सकते हैं। लास्ट में आपसे पूछता है एनुअल इनकम इनकम ऑफ पेरेंट्स गार्डियन। ठीक है, तो गार्जियन या पेरेंट्स की इन्हें जो एनुअल इनकम है वो यहाँ पर डालनी है। अपनी इनकम इसमें, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो अपनी इनकम इसमें इंक्लूड नहीं करनी है। तो यहाँ पर कैप्चा भर के आई एग्री करके 7x कर देना है। उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट फिल करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप भर रहे हो नेट के लिए। ठीक है, पेपर 1 तो सभी का कॉमन है। ठीक है, और जो पेपर 2 है आपका, यानी जो ऑप्टेड सब्जेक्ट है आपका, वो किस में देना चाहते हैं, कॉमर्स में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, ये चीजें यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद मीडियम क्या चाहिए आपको, मीडियम भर देना है। हालांकि मीडियम आपका दोनों ही आएंगे, हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, यानी बायलैंग्वेज आपका आने वाला है। ठीक है, आई वांट टू अप्लाई फॉर अप्लाई यूजीसी नेट ऑन द बेसिस ऑफ अंडर ग्रेजुएट मास्टर डिग्री, यानी अगर आप 4 साल की यूजी कर रहे हो या फिर कर चुके हो अगर, ठीक है, वो हो तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हो तो यहाँ पर मास्टर डिग्री सिलेक्ट कर देना है। अब आपको पास स्टेटस डालना है। पास स्टेटस में अपियरिंग है या फिर रिजल्ट अवेटेड है, ये डालना है। कब आपका ईयर ऑफ पासिंग होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद किस स्ट्रीम में आप पढ़ रहे हो वो चीज़ यहाँ पर डालनी है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ना है।
और फाइनल रिजल्ट आपका कब आएगा, क्वालिफिकेशन, ठीक है, कहाँ से हो रही है आपकी, स्टेट कहाँ है और यूनिवर्सिटी का नाम, ये सारी चीजें आपको इसमें भरनी है। और इस साल एक और नई चीज यहाँ पर ऐड की गई है, हालांकि पहले थी लेकिन अब चेंज हो चुकी है। क्या चेंज हो चुकी है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वेदर इन फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड। क्या आप फाइनल ईयर में हो या फिर आपका फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो अभी आना है। अगर यस कर देंगे तो सब कुछ ठीक है, अगर नो कर देंगे तो यहाँ पर आ जाता है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी इसको वही बंदा अप्लाई कर सकता है जो फाइनल ईयर में है या फिर फाइनल ईयर का रिजल्ट आना है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने फॉर्म भरा था 2024 का, जो दिसंबर का एग्जाम हुआ था, वहां पर था क्या क्या आप फाइनल ईयर में हो, तो यहाँ पर मैंने भरा था, ठीक है, नो, यहाँ पर भरा था नो, या फिर क्या आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आना है, प्रतीक्षित हो, ठीक है, तो यहाँ पर नो मैंने भर दिया था तो मेरा फॉर्म अप्लाई हो गया था। तो हमें यही डाउट था कि फर्स्ट ईयर का कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है या नहीं भर सकता। तो अब यहाँ से पता चलता है कि फर्स्ट ईयर का कैंडिडेट इसको नहीं भर सकता, क्योंकि 2024 में तो ये भरा गया था, लेकिन अब इन्होंने एक और नई चीज ऐड कर दी है। अगर हम नो सेलेक्ट करेंगे तो एलिजिबिलिटी आपकी नहीं दिखाएगा। तो इसका मतलब अगर आप फाइनल ईयर में हो तो फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो फॉर्म को नहीं भर सकते। तो यहाँ से यस सेलेक्ट करेंगे तो ही फॉर्म आगे बढ़ेगा, वरना ये फॉर्म नहीं भरा जाने वाला। ठीक है, तो मैंने यस कर दिया है और यहाँ पर कर देंगे हम सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद आपकी और एडिशनल डिटेल ओपन हो जाती है। वेदर मास्टर डिग्री हैड बीन कंप्लीटेड इन 1991, ठीक है, ये आपको बाय 19 सितंबर 1991, यस नो आप देख लेना जो भी हो। स्पेशलाइजेशन अगर है किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, रिसर्च वगैरह में, या कोई एक्स सर्विसमैन है तो आप भर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है यस कर सकते हैं, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन की कितना एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर भरना है। तो फिलहाल नो है मेरे लिए, तो मैंने नो भर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा एग्जाम सेंटर की डिटेल। किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ, पीएचडी, ठीक है, अगर आप किसी को भी सिलेक्ट करोगे तो ये तीनों ही सिलेक्ट हो जाएंगी। अब आपके पास है स्टेट, ये केवल यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। तो किस स्टेट में आप एग्जाम सेंटर चुनना चाहते हैं, ठीक है, हरियाणा के अंदर देख लेते हैं कौन कौन सा सेंटर है। हरियाणा के अंदर है अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव और हिसार, ठीक है। तो यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है, प्रेफरेंस भरनी है, पहले पर आप कौन सा चाहते हो, दूसरे पर कौन सा चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीजें भर लेनी है। ये सारी चीजें भरने के बाद दोबारा से कैप्चा डालना और एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट कर। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं, ठीक है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, फोटो और सिग्नेचर इसमें मांग रहा है, और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा, तो आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। फोटो आपका 10 से 300 केबी का होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो 4 से 300 केबी का होना चाहिए। तो आपको अपने फोटो और साइन अपलोड कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और सारी चीजें आपको दिख रही है, पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि आपने कोई गलती तो नहीं की है। अगर कोई गलती की है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको मोबाइल वेरीफाई करना है। आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, वहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं। मोबाइल वेरीफाई होने के बाद आपको पेमेंट कर देनी है, ठीक है। तो पेमेंट होते ही आपका ये जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो यहाँ से एक नई चीज ये पता चली फॉर्म भरते वक्त कि भाई जो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट है यानी प्री के कैंडिडेट है
मास्टर के, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। फाइनल ईयर के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये चीजें नई ऐड की गई है, हालांकि पिछले साल फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर पाए थे। ठीक है, तो यही जानकारी आप तक शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।